ओके, इवनिंग शाम के 7 बज चुके हैं। स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए सभी लोग। सौरभ सिंह सर आपको आज क्लास 9th का चैप्टर पहला जो है फिजिक्स का मोशन वो पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी। अभी 7 PM, जब भी चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको क्या करना है कि सुधाकर सर क्लासेस को आगे प्रमोट करना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन। स्टूडेंट्स आज हम ये चैप्टर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कैसे हम अपनी आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके ये चैप्टर को हम सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो चैप्टर मोशन है हम अपने सराउंडिंग में, घर पे या कहीं भी आते जाते हैं तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, क्योंकि चैप्टर का नाम मोशन है। तो आप कैसे डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को कि ये चीज जो है रेस्ट में है या मोशन में है। उसके लिए हमेशा आप देखते हैं जब आपकी आंखों के सामने वो चीज रुकी दिखती है तो आप कहते हो ये चीज रेस्ट में है, और जब आप मोशन में चलती हुई दिखती है आपको तो आपको लगता है ये चीज मोशन में है। बट फिजिक्स में इस चीज को कैसे आप डिफाइन करेंगे विद साइंटिफिक लैंग्वेज, कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मोशन को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि स्टेट ऑफ, अगर मोशन आपको समझना है तो स्टेट ऑफ मोशन को समझने के लिए, स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। क्योंकि एक ही चीज हमको कभी कभी रेस्ट कंडीशन में भी दिखती है और वही चीज हमको कभी कभी मोशन में भी दिख जाती है। तो हम इसको डिफाइन करने के लिए हमें स्टूडेंट्स जरूरत होती है, सबसे पहले तो जरूरत होती है स्टूडेंट्स एक रेफरेंस पॉइंट की। क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट डिफाइन द रेस्ट एंड मोशन। विदाउट रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट्स वी कैन नॉट डिफाइन द रेस्ट एंड मोशन। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे कि आप कहीं जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं, उसके लिए आप पर्टिकुलर एक लोकेशन को डिफाइंड करते हैं। उस लोकेशन को अगर आप नहीं डिफाइंड करेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। यानी कि आपको अपनी पोजीशन बताने के लिए आपको यह बताना जरूरी है कि हम किस चीज के पास में खड़े, कोई हॉस्पिटल या कोई जो है स्कूल या कुछ भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन। तो आपको यह बताना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जिसके थ्रू आप बता पाते हो कि हमारी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यानी रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं डिफिनीशन बताऊं आपको रेस्ट की, तो रेस्ट को डिफाइन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर। अगर मैं बताऊं स्टूडेंट्स ये रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट आपको बताऊं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पोजीशन है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर स्टूडेंट्स क्या है, चेंज नहीं हो रही है। यानी क्या बताना है आपको, पोजीशन बताना है। किसकी पोजीशन बताना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है। और यह बताना है कि जो इसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो टाइम के साथ जो है, टाइम के साथ क्या ना हो, चेंज ना हो। यानी समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट, समय चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, वो तो रुक नहीं सकता स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर समय को भी बदला जा सकता है, खैर हालांकि वो अलग टॉपिक है जो कि आइंस्टाइन ने बताया था, बट यहां पे हम समय को क्या मान रहे हैं, एब्सोल्यूट मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि समय जो है वो बदल रहा है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो है आप ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, वो बदल नहीं रही। यानी मैं किसी चीज को देखूं और वो चीज मुझे 5, अगर 5 PM पे वहां पे दिख रही है तो 6 PM पे भी वहां पे दिखे। 5 जो है PM पे अगर वहां है तो 6 PM पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने टाइम ड्यूरेशन में वो चीज अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को बदली नहीं है। यानी कि रेस्ट को डिफाइन करने के लिए आपने क्या डिफाइन किया, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, पोजीशन चेंज होनी नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे अच्छे से डिफाइन करता हूं कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको यह समझना है कि इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time or
ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? देखने वाला, जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है ना, वही ऑब्जर्वर है। अगर उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना बदले तो ऑब्जेक्ट किसमें डिफाइन होता है? रेस्ट में। जबकि मैं कहूं कि मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स, मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या बताना होगा? आपको यह बताना होगा, आपको यह बताना होगा कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो? चेंज हो। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ या ऑब्जर्वर के साथ बदले, तो यानी इस चीज को डिफाइन करने के लिए बदले, तो कौन किसके रिस्पेक्ट में बदले? टाइम के रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर बदलेगी तो ऑब्जेक्ट किसमें कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों डिफिनेशन शायद आपको क्लियर हो गई कि रेस्ट कब बोलेंगे और मोशन कब बोलेंगे। मैं बहुत अच्छे से इसको रिलेट करने वाला हूं दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे आपको बहुत क्लियर समझ में आने वाला है कि रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं इसको इरेज करूंगा स्टूडेंट्स और तुरंत रेस्ट एंड मोशन को बताऊंगा कि रेस्ट एंड मोशन कैसे आपको एक ही समय पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगा और उसी टाइम पे आपको वो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए समझते हैं कैसे वो ऑब्जेक्ट हमको एक ही टाइम पे रेस्ट में दिखता है और कैसे एक ही टाइम पे मोशन में दिखता है, ठीक है ना। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो यहां चलिए समझते हैं, रेस्ट एंड मोशन को समझते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका रेस्ट हो गया, ये आपका मोशन हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लेना होगा? आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। रेफरेंस पॉइंट कैसे आपको डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप ट्रेन में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं आप, ठीक है। ट्रेन में मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रेन में मान लीजिए आपकी बर्थ है, ठीक है ना, ये बर्थ, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे जो है आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है आपकी, ठीक है। ट्रेन मूव कर रही है, आगे की ओर चल रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये जो पर्सन है और ये जो पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में आप दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो टाइम बदल रहा है, ट्रेन चल रही है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में टाइम तो बदल रहा है, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये मोशन में है। आप कहोगे कि ये रेस्ट में है, ठीक है ना। क्या कहोगे? रेस्ट में। क्यों कहोगे? क्योंकि ये पर्सन की जो पोजीशन है वो समय के साथ बदल नहीं रही है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो है रेस्ट में। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली उसी टाइम पीरियड में कोई पर्सन कहां बैठा हुआ है? स्टेशन पे बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? स्टेशन पे बैठा हुआ है। उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है आगे की ओर। तो मूव कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है इन दोनों की, वो भी तो लगातार चेंज हो रही है, वो भी तो आगे जा रही है। तो यानी ये जो दूरी है ये लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी जो डिस्टेंस आर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर, देन पर्सन क्या, ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा कि जो इसकी जो पोजीशन है वो बदल रही है, ठीक है ना। तो जब इसकी पोजीशन बदल रही है तो इसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये दोनों किसमें कहलाएंगे? मोशन में कहलाएंगे। जबकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसी टाइम पे ये किसमें कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पीरियड पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हुआ है और मोशन में हुआ है। देन वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन जो है दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या है स्टूडेंट्स? जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े। यानी रेस्ट और मोशन को आप अकेले डिफाइंड नहीं कर सकते। रेस्ट एंड मोशन को आप क्या नहीं कर सकते? अकेले डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे नोट में कह सकता हूं कि रेस्ट जो है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव
टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स का ये मतलब हुआ कि इन दोनों में क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशन है। इन दोनों में क्या है? रिलेशन है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक का जो अस्तित्व है वो बिना दूसरे के नहीं है। यानी कि रेस्ट हो या मोशन हो, आप इनको एब्सोल्यूट तरीके से डिफाइंड नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कोई चीज कब रेस्ट में होगी, कब मोशन में होगी, वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, आप उस चीज को देख कहां से रहे हैं। सबसे बड़ा जो यहां पे क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि यानी रेस्ट या मोशन, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह पूछना होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो कहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना? देन रेस्ट एंड मोशन आपका ये रिलेटिव टर्म्स हो गया। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। हमें क्या जानना होगा? रेफरेंस पॉइंट को जानना होगा कि ये जो रिलेटिव टर्म्स हैं, ये जो हम इसको देख रहे हैं, जो हमारी पोजीशन है ऑब्जर्वर की, उसी को हम लोग यहां बोल रहे हैं कि भाई रेफरेंस पॉइंट। कहां से उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, क्लासिफाई अगर करेंगे हम इसको, तो देखिए क्लास 9th में तो जो आपके अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है वो इनर्शियल फ्रेम को लेके हम लोग चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? इनर्शियल फ्रेम को लेकर चलते हैं। ठीक है ना? इनर्शियल फ्रेम को लेकर के चलते हैं, यानी हम यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम को लेकर के डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नॉन इनर्शियल फ्रेम भी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो ये इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है? एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, जो रेफरेंस पॉइंट है उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जो आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसे इरेज करूंगा। ठीक है ना? मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ओके, इरेज करने जा रहा हूं, जिससे आपको जो ये रेफरेंस पॉइंट है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर की पोजीशन है, इसे कैसे आप जानेंगे? इसको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने बनाने जा रहा हूं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं क्या बनाने जा रहा हूं आपके सामने? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ओके, ये आपकी क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब आपको यहां बताना है कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रेफरेंस पॉइंट कहां पे है, यानी कि वेयर इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पे है, जहां से हम इस पूरे एक्सिस में कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट को कहां दिखाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। तो आंसर आएगा आपका सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं, यानी 0,0। यहां पे मैंने केवल दो एक्सिस ली है, एक्स एंड वाई। जेड एक्सिस को कंसीडर नहीं किया है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो यानी कि 0,0। तो यहां जहां दोनों लाइट कट कर रही है, यही तो वो पॉइंट हुआ, यही तो वो पॉइंट हुआ। ओरिजिन इसी को तो मैं कह रहा हूं। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पे एक कोऑर्डिनेट मैंने लोकेट कर दिया, ठीक है ना, मान लो ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है, अगर आपको इसको डिफाइन करना है इसकी पोजीशन कहां है, तो आप कहां से डिफाइन करोगे? इसी ओरिजिन से ही तो डिफाइन करेंगे। बताइए, यानी कि आप या तो एक्स एक्सिस में जाएंगे पहले। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिससे आपको ये दिख सके अच्छे से, विजिबिलिटी क्लियर हो। मान लीजिए कि ये जो है, ये पर्टिकुलर जो है लोकेशन, ये इसके जस्ट नीचे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस किसको डिफाइन करेगी? एक्स एक्सिस को। और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस किसको डिफाइन करेगी? वाई एक्सिस को। तो यानी मुझे इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट पे जाना है, तो पहले मैं मान लीजिए एक्स एक्सिस में जाऊं, फिर वाई एक्सिस में जाऊं, यहां पहुंच जाऊंगा। तो यानी आपने पहले पोजीशन को फिक्स किया, वहां से डिस्टेंस को मेजर किया, देन आप इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पहले आपको क्या लेना पड़ा? रेफरेंस पॉइंट सेट। बिना रेफरेंस पॉइंट लिए आप इस लोकेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या है इसका? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना? और जो मैंने आपको बताया कि भाई, जो आपको मैंने बताया अभी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली जो है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कभी मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि वो
नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट, जो आपका जो रेफरेंस पॉइंट, सॉरी जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, अगर वो रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, यानी कि जो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है अगर ये रेस्ट में है या किसमें है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, किसमें है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तब तो आप कहेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट में हो सकते हैं और मोशन में हो सकते हैं। स्टूडेंट्स किस में हो सकते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट में हो सकते हैं और मोशन में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि चलो और किस में हो सकते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके एक्सेलरेटिंग कंडीशन में भी हो सकते हैं। अब न मैंने आपको भी एक्सेलरेटिंग बताया है, ना आपको मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई है, लेकिन मैंने आपको यह जरूर बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो कंडीशन है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकता है, या एक्सेलरेटिंग कंडीशन में हो सकता है। तो यहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो साफ साफ आप देख सकते हैं कि रेस्ट में है। ओरिजिन बार बार मूव नहीं कर रहा है, ओरिजिन अपनी जगह को बार बार बदल नहीं रहा है, ओरिजिन की पोजीशन फिक्स है, यहां पर फिक्स ली गई है। इस वजह से ये किस में कहा जाएगा, ये रेस्ट में कहा जाएगा। और सारे जो कोऑर्डिनेट्स को मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही मेजर करेंगे। तो आई थिंक मैं ये समझ सकता हूं कि आपको अब रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है ना। यानी रेस्ट एंड मोशन मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया रेस्ट में, मैंने रेस्ट में आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर टाइम के साथ ना बदले तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में होगा। इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ओके, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो आई थिंक रेस्ट एंड मोशन क्लियर हुआ सबको। चलिए मैं इसको हटा लूं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप बोलिए तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ठीक है, आप, हम सभी, आप कहां पे हैं, अर्थ पे हैं, ठीक है, अर्थ पे हैं। अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कोई मे बी रेस्ट पे हो, कोई मोशन में हो। तब जब हम अर्थ को क्या माने, अर्थ को क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। अर्थ को किस में मानेंगे, रेस्ट में। यानी कि यहां पे जो भी चीज स्टडी की जा रही है उस स्टडी के लिए, यानी यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें अर्थ को क्या लेना पड़ेगा, स्टेशनरी लेना पड़ेगा। किस कंडीशन में लेना पड़ेगा, स्टेशनरी कंडीशन में लेना पड़ेगा। हमें अर्थ को किस कंडीशन में लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, स्टेशनरी कंडीशन में लेना पड़ेगा। तभी हम बता पाएंगे कि जो है ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रेस्ट में है या मोशन में है। बट अगर मान लीजिए कोई स्पेस से देखता है, यहां कोई ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है स्पेस से, तो अगर स्पेस से देखेगा तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बदल गया ना। अर्थ में जब भी कोई चीज डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन की, तो अर्थ को किस में ले रहे हैं हम लोग, रेस्ट में ले रहे हैं। जबकि अर्थ तो रेस्ट में है नहीं, अर्थ तो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो लेकिन हमें क्या है, हमने कंसीडर कर लिया है, हमने मान लिया है कि अर्थ को स्टेशनरी लीजिए, तभी जाकर के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को जो भी अर्थ पे हैं उनको रेस्ट और मोशन डिफाइन करेंगे। लेकिन जब ये स्पेस से बात करेंगे, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा बदल जाएगा, तो यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसमें दिखेंगे हमें, वो जो भी ऑब्जेक्ट हमें किसमें दिखेंगे स्टूडेंट्स, हमें दिखेंगे मोशन में। किसमें दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। यानी वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मूवेबल कंडीशन में दिखेंगे स्पेस से। तो हम स्पेस से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूवेबल कंडीशन में इसलिए होंगे बिकॉज अर्थ क्या है, अर्थ रोटेट कर रही है अराउंड द सन और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुई सबको कि स्पेस से देखने पे क्यों हमें जो है मोशन में दिख रहा है, ठीक है ना। और अर्थ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो अर्थ को किस में लेना है, स्टेशनरी कंडीशन में हमें लेना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दो ट्रेन, और दोनों ट्रेन जो है, ट्रेन बी, ट्रेन बी, ट्रेन ए, ट्रेन ए, ठीक है ना, ट्रेन ए, ट्रेन बी,
ये दोनों ट्रेन जो है स्टेशन पे ऐसे ही रुकी हुई है, ठीक है ना, और आप कहीं यहाँ पे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वेट कर रहे थे कि हमारी ट्रेन जो है जाए, आप छोड़ने आए थे, ठीक है, अपने घर वालों को, और आपके जो फ्रेंड्स थे वो ट्रेन ए में चले गए और जो फैमिली वाले थे वो ट्रेन बी में है। अच्छी जान पहचान है दोनों लोगों में, आमने सामने बैठे हुए हैं ये लोग, बात कर रहे हैं विंडो पे, और बताओ कब जाएगी ट्रेन, ठीक है ना। होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद ये दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं और सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, और इनकी जो स्पीड है, अभी स्पीड के बारे में बताया नहीं गया स्टूडेंट्स, बट आप इतना तो अवेयर हैं ही अपनी जनरल लाइफ में कि ये दोनों एक साथ पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक। तो जब ये पैरेलल एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो होगा क्या कि जो इनकी विंडो है दोनों की, जहां ये बैठे हुए हैं, इनकी गैप जो है आपस में, जो इनकी डिस्टेंस है आपस में, वो नहीं बदलेगी। ये इनको देख रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं, और इनका जो गैप है वो कांस्टेंट बना हुआ है, और ये सरफेस को नहीं देख पा रहे हैं, यानी अर्थ की सरफेस को नहीं देख पा रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक पे पैरेलली ऐसे मूव कर रहे हैं और इनकी पोजीशन नहीं बदल रही है समय के साथ। तो इनको जब ट्रेन ए को जब ये देखेंगे विंडो पे सामने, तो लगे ये ऑब्जर्वर हुए, और जब ये बी को देखेंगे तो ये ऑब्जर्वर हुआ, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो यानी कि दोनों ऑब्जर्वर हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में द पोजीशन डू नॉट चेंज, क्योंकि इनमें गैप नहीं आ रहा। अगर इसकी स्पीड तेज होती तो धीरे धीरे इसकी विंडो आगे चली जाती, ये पीछे रह जाता, ये आगे चला जाता और ये पीछे रह जाता, तो इसको क्या लगता कि ये आगे चला गया, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, यानी कि ये जो है मोशन में है। बट इसको मोशन में कब नहीं लगेगा, रेस्ट में लगेगा, भले ही मोशन में है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में माने जाएंगे, ठीक है ना। जबकि इसके लिए जो यहां पे बैठा हुआ है स्टेशन पे, इसके लिए दोनों ट्रेन और ट्रेन बी और जो उसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं वो सभी किस में माने जाएंगे स्टूडेंट्स, मोशन में माने जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं इरेज करता हूं, ये एग्जांपल आपका फिनिश हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स,